Hello students, how are you? Hope you all are safe and sound at home and preparing really hard for your NDA exam. Today we are going to talk about the human skeletal system, ठीक है, जो हमारा bones का network है, right? So human skeletal system, ठीक है. सबसे पहले आते हैं कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या है. इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ 206 बोन्स इन अ ह्यूमन एडल्ट, ठीक है. और जब आप बॉर्न होते हो आपके अंदर कितने बोन्स होती हैं, पहला क्वेश्चन. देयर आर 300 बोन्स इन अ स्मॉल चाइल्ड, ठीक है. और जैसे जैसे वो ग्रो करता है 0 to 5 years ऑफ एज, उसकी जो बोन्स हैं पहले बहुत सॉफ्ट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, धीरे धीरे रिजिड हो जाती हैं और मर्ज हो जाती हैं, ठीक है. तो पहले होती हैं 300 बोन्स और उसके बाद वो मर्ज होके कितनी रह जाती हैं, 206 बोन्स, ठीक है. अब बात करते हैं कि ये बोन जो है इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो व्हाट इज़ अ बोन, ठीक है. लास्ट एनडीए में क्वेश्चन आया था. सो बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. क्या इसकी क्लासिफिकेशन है, एक ये कनेक्टिव टिश्यू है विच इज़ रिजिड, इट्स नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है, राइट. अब आते हैं कि देन व्हाट इज़ अ कार्टिलेज. इज बोन एंड कार्टिलेज सेम, दे आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बोन के सेल्स को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है. ऑन द अदर हैंड कार्टिलेज जो है, अब वो क्या है, लेट्स कंपेयर. हमने कहा बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, रिजिड है और इसके सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स. एंड इसके अंदर क्या होता है, आपके ब्लड सेल्स बनते हैं, राइट. बोथ योर रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, स्पेशली लॉन्ग बोन्स में, ठीक है. इट्स अ रिच सोर्स ऑफ ब्लड, राइट. ऑन द अदर हैंड कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है. पेल सा होता है, पेल वाइट सा होता है. इसके अंदर देर इज नो सप्लाई ऑफ ब्लड, राइट. इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. बेसिकली इट इज़ सपोर्टिंग द बोन. ज़्यादातर बोन के जॉइंट्स पे होता है, ठीक है. आपकी नोज़ की टिप पे है, दिस इज़ कार्टिलेज, ठीक है. ये जो आपका आउटर ईयर है, उसके बाद जो ट्रैकिया है उसके आसपास कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं. उसके बाद जो आपका ये स्टर्नम है एंड रिब के जो हम पढ़ेंगे, तो रिब्स हैं वो स्टर्नम से कार्टिलेज के थ्रू जुड़ी हुई हैं. उसके बाद जो आपकी नीज़ में नी जॉइंट है वहाँ भी कार्टिलेज है, ताकि जो आपके थाई की और लेग की बोन है वो आपस में टकराए ना, ठीक है. सो कार्टिलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. उसके बाद आते हैं बोन किस में रिच होती है. बोन इज़ रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है. एंड कार्टिलेज इज़ रिच इन प्रोटीन्स एंड शुगर, ठीक है. यू जस्ट नीड टू नो दिस अबाउट बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है. अब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की हमें क्या ज़रूरत है. सबसे पहले हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का, ठीक है. जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है. सो फर्स्ट इज़ फ्रेमवर्क, गिविंग अ शेप टू द बॉडी. नंबर 2 प्रोटेक्शन. जितने भी आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनीज, ठीक है, लंग्स, वो सारे इसके अंदर, बोन्स के अंदर सेफ हैं, ठीक है. इवन योर ब्रेन, राइट. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द सोर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि 0 to 5 years ऑफ एज में जो ह्यूमन बॉडी है उसकी सारी बोन्स ब्लड सेल्स बनाती हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो लॉन्ग बोन्स हैं इस काम को ले लेती हैं, ठीक है. एंड देन दे मेक द RBCs एंड WBCs, ठीक है. एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है. सो बेसिकली देयर इज दिस कंपाउंड कैल्शियम फॉस्फेट जो बोन्स में होता है. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है. अब हम बात करते हैं जो हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, अगर हम उसको क्लासिफाई करें
तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपेंडिकुलर एंड एक्सियल, ठीक है। Okay, so human skeleton can be divided into two parts, axial and appendicular, ठीक है। अगर मैं एक अपना बॉडी के थ्रू एक इमेजिनरी एक्सिस कंसिडर करूँ तो उस एक्सिस के साथ जो बोन्स जुड़ी हुई हैं दैट इज़ एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। और जो मेरी बोन्स हैं फ्री मूवमेंट के लिए दैट फॉर्म्स द अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो हम दोनों को इंडिविजुअली देखते हैं। एक बार जस्ट राइट डाउन, इट हैज़ टू पार्ट्स, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में क्या आ जाता है, हमारा स्कल आ जाता है, ठीक है। यू हैव द रिब केज, ठीक है। रिब केज किस चीज़ से जुड़ी है, स्टर्नम से, बड़ी वाली बोन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा पूरा बैक बोन दैट इज़ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, एंड हायोइड बोन, ठीक है। So we are going to restrict ourselves completely to what is required, ठीक है। सबसे पहले आते हैं स्कल में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट है, मैं यही ऐड करूँगी, राइट। तो यहाँ मैंने क्या दिखाया है आपको, 80 बोन्स जो हैं एक्सियल स्केलेटन में उसका स्प्लिट दिखाया है, ठीक है। अब स्कल में जो बोन्स हैं उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन आर इमूवेबल, जो मूव नहीं कर सकती, एंड देन यू हैव मूवेबल बोन्स, ठीक है। जो ये है ये वाला हिस्सा, दिस इज क्रेनियम, ठीक है, राइट, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 8 फ्लैट बोन्स जो इमूवेबल हैं। सो दीज आर 8 फ्लैट बोन्स, राइट। इमूवेबल मतलब वो हिल नहीं सकती, ठीक है, वो फिक्स्ड है। एंड फिक्स्ड क्यों है, क्योंकि वो जॉइंट आपस में करती हैं इमूवेबल जॉइंट से, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सचर जॉइंट, SUTURE, ठीक है, राइट। सो 8 फ्लैट बोन्स जो क्रेनियम बनाती हैं, एंड देन यू हैव 14 फेशियल बोन्स, ठीक है, राइट। सो टोटल कितनी हो गई, 22 बोन्स होती हैं। एंड देन देर इज़ वन हायोइड बोन जो आपके टंग से कनेक्टेड है, राइट। सो स्कल हो गया 22, हायोइड बोन हो गई 1, ठीक है। अब आ जाते हैं उसके बाद, इफ़ यू गो डाउन आता है रिब केज। अगर मैं रिब केज बनाऊं तो पीछे से तो ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, ठीक है। आगे से ऐसे करके देर आर 12 पेयर्स, ठीक है, 4 एंड देन यू हैव 5, 6 एंड 7, ठीक है। जो रिब्स हैं उसमें से जो पहले 7 पेयर्स हैं वो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे 12 पेयर्स। उसमें से जो पहले 7 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो फर्स्ट 7 पेयर्स आगे से एक बड़ी सी लॉन्ग बोन है, फ्लैट बोन है सॉरी, जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम, उससे जुड़े होते हैं। सो देयर इज़ 1 स्टर्नम, राइट। और पीछे से किससे जुड़े होते हैं, आपके वर्टिब्रल कॉलम से। तो 7 रिब्स आगे और पीछे दोनों तरफ से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और इनको फर्स्ट 7 पेयर्स को हम इसलिए क्या कहते हैं, द फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स, 1 to 7, द फर्स्ट 7 पेयर्स मतलब कितनी, 14 रिब्स जो हैं उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 पेयर्स हैं, कौन से, 8 to 12, वो कहाँ से जुड़े हैं, वो सिर्फ पीछे से जुड़े हुए हैं, आगे से नहीं जुड़े। अब इनमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, पहले इतना याद रखिए, जो 1 to 7 है दे आर ट्रू रिब्स, एंड 8 to 12, 8th to 12th पेयर आर नोन एज फॉल्स रिब्स, ठीक है, ठीक है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट रिब्स, ठीक है। कितनी रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। जो फर्स्ट 7 पेयर्स हैं वो आगे से ब्रेस्ट बोन दैट इज स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं, तो दोनों तरफ से जॉइंड है, ठीक है। आगे से जहाँ ये स्टर्नम से जुड़ी हैं, दिस इज स्टर्नम, यहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेज होता है इस जॉइंट पे, ठीक है, राइट। उसके बाद
हमने पढ़ा 8th to 12th पेयर आर नोन एज फॉल्स रिब्स। इसमें से 8th, 9th और 10th, ठीक है, कौन से पेयर्स? इनमें से जो 8th, 9th और 10th पेयर हैं, 8th, 9th और 10th पेयर, ठीक है, वो किससे जुड़े होते हैं? 8th, 9th एंड 10th पेयर आर अटैच्ड टू द 7th पेयर, ठीक है। ये आगे से स्टर्नम से नहीं जुड़ी, ठीक है, सो दे आर फॉल्स रिब्स। सिर्फ पीछे से जुड़ी हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे से कहाँ से जुड़ी हैं? आपके 7th रिब से, ठीक है, राइट। सो अगर मैं इसको यहाँ एक डिफरेंट कलर से बना देती हूँ, राइट, सो अगर मैं ब्लू से बना दूँ, पीछे से जो आपको वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है, यहाँ पीछे की तरफ क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये जो 8th, 9th और 10th हैं, ये आपको दिखेगा, ये आगे से कहाँ जुड़ी हैं? 7th वाले से, और ये आपको पीछे से इनका हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। पीछे से ये किससे जुड़ी हुई हैं? वर्टिब्रल कॉलम से। उसके बाद आ जाता है 11th एंड 12th। 11th एंड 12th पेयर जो हैं वो सिर्फ पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। कौन कौन से? 11th एंड 12th रिब सिर्फ पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं, आगे से दे आर हैंगिंग इन द एयर, ठीक है। सो दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिब्स में आपको क्या पता होना चाहिए? 24 है, दैट इज 12 पेयर्स। द फर्स्ट 7 पेयर्स आर ट्रू रिब्स, क्योंकि आगे पीछे दोनों से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद 8 से लेके 12 तक जो 5 पेयर्स हैं, दे आर नोन एज फॉल्स रिब्स। उसमें से भी 8th, 9th एंड 10th पेयर आर अटैच्ड टू द 7th रिब, एंड 11th एंड 12th आगे से आर हैंगिंग इन द एयर एंड दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। सो दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट रिब्स, ठीक है। एक बार इसको मिटा देते हैं जो इररेलेवेंट पोर्शन है, राइट। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नाउ लेट्स रब दिस। हम यहाँ से ये रिब्स हटा देते हैं। ठीक है, सो टिल नाउ हमने क्या क्या कवर कर लिया? हम एक्सियल स्केलेटन पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड वी हैव कवर्ड द स्कल, ठीक है, वी हैव कवर्ड द हायोइड। उसके बाद हमने कवर की रिब्स, और रिब्स आगे से एक फ्लैट बोन से जुड़ी थी जिसको हम कहते हैं स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। अब ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑसिकल्स मतलब टाइनी बोन्स, ठीक है, कहाँ पे होती हैं? हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, ईयर्स के अंदर होती हैं। मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, जिनका कॉमन नेम है हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। और इसमें और क्या क्वेश्चन बन रहा था कि लीवर एक्शन देती हैं ये बोन्स, ठीक है, और स्मॉलेस्ट बोन क्या है? स्टेप्स, राइट। तो ये 3 इस कान में और 3 इस कान में, 3 × 2 कितनी हो गई? 6। तो ये हो गई आपकी ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है। अब आ जाते हैं जो हम बैकबोन करी जा रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रेट, ठीक है। जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है आपके यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, राइट, ओके, एंड इट मूव्स ऑन टू द टेल बोन, राइट, टिल द एंड, राइट। सबसे पहला वाला हिस्सा जो है दैट इज सर्वाइकल, दिस इज दैट सर्वाइकल। इसमें 7 बोन्स होती हैं, राइट, और ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? आपके फ्री मूवमेंट ऑफ योर स्कल के लिए, ठीक है। अब सर्वाइकल में इसके बिसाइड्स 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। जो फर्स्ट वाली बोन है सर्वाइकल की, दैट इज नोन एज एटलस, एंड द सेकेंड बोन इज अगेन स्पेशल नेम है एक्सिस, ठीक है, राइट। सो द पहला रीजन है दैट इज द बैक ऑफ योर नेक, दैट इज सर्वाइकल, ठीक है। इसी से अटैच्ड एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, मेडुला से जब स्पाइनल कॉर्ड में इलोंगेट हो रही है तो वो आपके स्कल में से एक होल है, वहाँ से बाहर निकल के वर्टिब्रल कॉलम में जा रही है, ठीक है। और उस होल को क्या कहते हैं? उस होल को कहते हैं फोरमैन मैग्नम, ठीक है। उसके बाद सर्वाइकल के बाद आ जाता है थोरैसिक। थोरैसिक ये आपका बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा, रिब केज के बिल्कुल पीछे, जहाँ पे रिब्स पीछे से जुड़ी हुई हैं, है ना। एंड थोरैसिक जो है उसको क्या है? देयर आर 12 बोन्स इन थोरैसिक, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है लंबर। लंबर इज दिस, अगर बैक में प्रॉब्लम हो जाए सो यू वेयर अ लंबर सैक्रल बेल्ट, है ना। तो लंबर जो है दैट्स योर दिस पार्ट ऑफ योर बैक, ठीक है। एंड लंबर इज फॉर व्हाट, फॉर योर बेंडिंग डाउन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर बैकबोन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सैक्रम। सैक्रम इज एब्सोल्युटली लोअर बैक, ठीक है। यहाँ हमने एक काउंट किया है, अदरवाइज ये है क्या 5 बोन्स होती हैं विच आर मर्ज्ड इनटू 1। और सबसे नीचे आ जाता है अगेन सैक्रम इज ऑल्सो फॉर योर बेंडिंग डाउन, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो सर्वाइकल किस लिए था, फ्री मूवमेंट, 7 बोन्स सॉरी। थोरैसिक में 12 बोन्स, पीछे से रिब्स का बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा था। लंबर एंड सैक्रल आर फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेंडिंग डाउन मूवमेंट्स। और सबसे नीचे जो है कॉकिक्स, जिसमें स्मॉल 4 बोन्स आर मर्ज्ड इनटू 1, जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं। दिस हैज़ नो पर्पस एज ऑफ नाउ, दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगेन इसका कोई रोल नहीं है। सो अगर आप इसको एडअप करो सो देर आर 26 ऑफ दीज, ठीक है, राइट। सो अगर हम ये सारे एडअप करें 22 स्कल बोन्स, ठीक है, तो ये हो गई आपकी 22, ठीक है। वर्टिब्रे कितनी हो गई 26, ठीक है। रिब्स कितनी हो गई 24, दैट इज 12 पेयर्स। स्टर्नम कितनी है 1, ऑडिटरी ऑसिकल 3 × 2 6 एंड यू हैव हायोइड 1, ठीक है। एडअप करो 6 to 8 4 12 एंड 8 20, 2 to 4 to 6 to 8, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्सियल स्केलेटन की 80 बोन्स, ठीक है। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वर्टिब्रे का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पस है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका थोरैसिक एंड लंबर हिस्सा है उसमें काफ़ी सारी मसल्स आके जुड़ती हैं, ठीक है, राइट। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड नाउ वी मूव ऑन टू अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो नाउ वी कम टू द ब्रेकअप ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 4 चीज़ें आ जाती हैं। एक आती है आपके शोल्डर गर्डल्स आती हैं हिप गर्डल्स, ठीक है, योर आर्म्स एंड योर लेग्स, ठीक है, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, जिसको हम अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले आते हैं पेक्टोरल। पेक्टोरल गर्डल में क्या आता है आपका ये शोल्डर वाला रीजन, ये जो बोन होती है दिस इज नोन एज कॉलर बोन। उसके बाद पीछे की तरफ होती है आपकी कॉलर बोन इज नोन एज क्लैविकल, ठीक है, और पीछे वाली बोन को हम कहते हैं स्कैप्यूला, ठीक है। क्लैविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, और स्कैपुला जो है वो एक तरफ से आपकी ये वाली बोन ह्यूमरस से जुड़ी होती है और एक तरफ से क्लैविकल से जुड़ी होती है, ठीक है। सो 1 स्कैपुला एंड 1 क्लैविकल ऑन ईच साइड। सो टोटल कितनी हो गई 2 स्कैपुला एंड 2 क्लैविकल। सो 4 बोन्स इन द शोल्डर गर्डल, ठीक है। तो पेक्टोरल को हम याद रखने के लिए जस्ट राइट डाउन इट इज़ द शोल्डर एरिया। उसके बाद आ जाते हैं आपके आर्म्स। तो ये वाली जो लॉन्ग बोन है इसको कहते हैं ह्यूमरस। उसके बाद यहाँ पे यू कैन फील देर आर 2 बोन्स, ठीक है। तो जो थंब की साइड है दैट इज रेडियस एंड जो दूसरी वाली है दैट इज उल्ना। सो 1 ह्यूमरस, ये वाली थंब के पास वाली रेडियस एंड दिस इज उल्ना, राइट। सो 1 ऑन ईच साइड, इसलिए टोटल 2 ह्यूमरस, 2 उल्ना एंड 2 रेडियस। उसके बाद आती हैं आपकी रिस्ट बोन्स जिनको हम कार्पल्स कहते हैं। सो यू कैन राइट डाउन हियर रिस्ट बोन्स कितनी होती हैं 8 ऑन ईच साइड, राइट। सो टोटल 16 हो गई। उसके बाद आ गई आपके पाम की बोन्स, दीज आर मेटाकार्पल्स, ठीक है, कितनी होती हैं 5 ऑन ईच साइड, राइट। ईच साइड भी लिख देती हूँ मैं यहाँ ब्लू से। उसके बाद आ जाती हैं ये जो आपकी फिंगर्स में छोटी बोन्स हैं इनको हम कहते हैं फैलेंजेस। हाउ मेनी आर देयर 14, ठीक है। सो 14 ऑन ईच साइड, तो टोटल कितनी हो गई 28। सो अगर आप अपने दोनों आर्म्स की बोन्स को काउंट करो तो 30 होती हैं हर एक तरफ पे, दैट मेक्स इट 60 इन ऑल इन बोथ द आर्म्स, और प्लस जो 4 थी आपकी शोल्डर गर्डल की, तो ये टोटल आपके अपर बॉडी की कितनी हो गई 64। अब आ जाते हैं आर्म से नीचे आ जाता है आपका हिप गर्डल, ठीक है। हिप गर्डल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी का पूरा वेट लेता है हिप गर्डल। इट कंप्राइजेस ऑफ 2 बोन्स जिनको हम कॉक्सिल बोन्स कहते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है लोअर लिम्ब। द लॉन्गेस्ट बोन इज योर थाई बोन, द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी,
थाई बोन, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट बोन, 2 थाइज हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट लेग, तो कितनी हो गई, 1 ऑन ईच साइड, फीमर। उसके बाद आ जाता है आपका टिबिया एंड फिबुला, ये जो आपके नी के नीचे, नी और टोस के बीच में, दैट इज योर लेग। थाई बोन को क्या कहते हैं, फीमर। और उसके बाद जो आपकी लेग है उसमें जो आपका थंब है पैर का, जिसको हम ग्रेटर टो भी कहते हैं, उसकी तरफ जो बोन है, जैसे आपके हाथ में थंब की तरफ बोन थी रेडियस, तो पैर में थंब की तरफ बोन कौन सी होती है, टिबिया, एंड अवे फ्रॉम द थंब इज फिबुला। ये भी लॉन्ग बोन्स हैं, 1 ऑन ईच साइड, ठीक है। सो टोटल कितनी हो गई, 2 टिबिया एंड 2 फिबुला। उसके बाद जो आपकी नी कैप है, so you can see there is a bone in your knee, right? So that knee cap is known as patella, so 1 on each side, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एंकल, जैसे यहाँ रिस्ट था तो पैर में क्या हुआ, एंकल, ठीक है। उनमें कितनी बोन्स होती हैं, 7 ऑन ईच साइड। यहाँ पे फर्क है, रिस्ट में कितनी थी, 8, ठीक है, कार्पल्स वर 8, टार्सल्स आर 7 ऑन ईच साइड। उसके बाद जो आपका फुट है, जैसे यहाँ पाम में थी आपकी बोन्स कितनी थी, 5, तो यहाँ आपके फुट में भी 5 ऑन ईच साइड, दे आर नोन एज मेटाटार्सल्स, राइट। और उसके बाद आपके टोर्स, पैर की उंगलियों को कहते हैं, उसमें कितनी होती हैं, 14 ऑन ईच साइड, ठीक है। सो दिस मेक्स इट 60 प्लस जो 2 आपकी हिप गर्डल की थी, टोटल कितनी हो गई, लोअर साइड 62। तो इस तरफ मैंने 64 लिखी है, इधर आ गई 62, ऐड करो इनको, कितनी हो गई, 126, ठीक है। सो एक्सियल में कितनी पड़ी थी हमने, 80, और अपेंडिकुलर में कितनी पड़ी थी, 126। तो टोटल कितने हो गए, 206 बोन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है आपकी, फीमर, एंड स्मॉलेस्ट कौन सी है, आई टोल्ड यू, स्टेप्स, जो आपके ईयर में होती है। हैमर, एनविल, स्टिरअप या मैलियस, इनका स्टेप्स पढ़ा है ना, स्टेप्स या कॉमन नेम क्या है, स्टिरअप, ओके। So you can take a screenshot of this. Okay, so now we are going to talk about joints. Joints में आपको एग्जाम्पल दिया होगा और बेसिकली पूछा होगा कौन सा जॉइंट है, दैट इज ऑल दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड, ठीक है। सबसे पहले जॉइंट होना मतलब 2 चीज़ों का जहाँ पे जोड़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं, ठीक है, राइट। जॉइंट कैन बी बिटवीन अ बोन एंड कार्टिलेज और कैन बी बिटवीन बोन्स ऑल्सो, ठीक है, राइट। एंड अगेन इट्स फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, राइट। उसके बाद आते हैं कि इसको हम क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट्स को हम और क्या कहते हैं, सचर जॉइंट्स, हमने पढ़ा, हमारे क्रेनियम में होते हैं यहाँ 8 फ्लैट बोन्स इससे जुड़ी होती हैं, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट्स क्या करते हैं, बोन्स की मूवमेंट को एब्सोल्युटली ज़ीरो कर देती हैं, ठीक है। स्लाइटली और पार्शली मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं, ठीक है, राइट। सो बेसिकली ये जो जॉइंट्स हैं इनके आसपास जो जिन बोन्स को ये जोड़ रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में यूजुअली एक कार्टिलेजियस डिस्क होती है एंड इनकी मूवमेंट जो है वो पार्शियली हो सकती है। उसके बाद तीसरा आते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जिनको हम साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं, एंड इनमें काफ़ी हद तक मूवमेंट अलाउड होती है। सो देयर इज़ अ फ्री मूवमेंट एंड टू अवॉइड फ्रिक्शन देयर इज़ अ कुशनिंग बाय अ फ्लूइड नोन एज साइनोवियल फ्लूइड, इसलिए हम इनको साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है, राइट। अब आ जाते हैं हम साइनोवियल जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन में। आप सिर्फ नाम याद रखिए और इसके एग्जांपल्स याद रखिए। पहला है हिंज जॉइंट, ठीक है। हिंज जॉइंट क्या होता है कि जिसमें एक बोन की कनकेव सरफेस दूसरी बोन की कॉन्वेक्स सरफेस में जुड़ी हुई है, ठीक है, थ्रू अ हिंज जॉइंट, राइट। एंड इसमें क्या है, इट कैन मूव इन 1 प्लेन ओनली। जैसे ये आपका एल्बो जॉइंट जो है, दिस इज अ हिंज जॉइंट। जैसे आपका डोर है वो ऐसे ऐसे जा सकता है ना, एक ही प्लेन में चल सकता है, उसी तरह आपकी एल्बो भी प्रेफरेबली एक ही प्लेन में मूव कर सकती है, ठीक है। सो इसमें आ गया आपका एल्बो का जॉइंट, आ गया आपके एंकल्स का जॉइंट्स आ गए, ठीक है, जो आपके उंगलियां हैं उसके एंड के जॉइंट्स आ गए, फैलेंजेस, पैर की उंगलियां या हाथ की उंगलियां ऐसे एक ही प्लेन में मूव कर
सकती हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा होता है? ये वाला। इफ़ यू सी देयर इज़ अ 360 डिग्री रोटेशन, ऑल 3 प्लेन्स में मूवमेंट पॉसिबल होती है, जिसमें क्या है, जो आपकी ह्यूमरस थी इसका एंड कैसा है, बॉल शेप्ड, राइट। और यहाँ पे जो आपका कौन सी बोन होती है, शोल्डर गर्डल्स जो होती हैं, उसमें क्या होएगा, ऐसे कप शेप्ड हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो बॉल एंड कप अरेंजमेंट, सो बॉल शेप्ड ऑफ ह्यूमरस एंड देन शोल्डर गर्डल का कप शेप, और उसके अंदर देयर इज अ फ्री मूवमेंट, राइट। सो ये जो आपका शोल्डर जॉइंट है, इट्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगेन जो आपका हिप पे जॉइंट है, दैट इज ऑल्सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि हिप गर्डल में जो है आपकी जो लेग्स की कौन सी बोन होती है, फीमर। फीमर कैन फ्रीली मूव इन द ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ योर हिप गर्डल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्लाइडिंग जॉइंट। यूजुअली फ्लैट बोन्स होती हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे आपके रिस्ट की बोन्स हो गई, ठीक है, आपके पाम की बोन्स हो गई, कार्पल्स, टार्सल्स, देन यू हैव स्टर्नम एंड क्लैविकल के बीच का जॉइंट इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट, एंड देन स्कैपुला एंड क्लैविकल के बीच का जॉइंट इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। स्कैपुला एंड ह्यूमरस का कौन सा हुआ, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। नाउ पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट कौन सा होता है, यहाँ पे होता है, राइट। जैसे आप अपना सर जो है पूरा फ्रीली यू कैन रोटेट, ठीक है। सो पिवट जॉइंट, राइट, उसमें जो आपकी एक बोन है वो राउंडेड है और दूसरी एक रिंग के अंदर है। सो मेनली एटलस एंड एक्सिस का जो जॉइंट होता है, दैट इज पिवट जॉइंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू कैन मूव योर हेड फ्रीली, यू कैन इवन से नो लाइक दिस, तो आप इसको इतनी आसानी से रोटेट कर पा रहे हो, राइट। उसके बाद है सैडल जॉइंट, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेक्सटेरिटी, राइट। जो आपके थंब की फैलेंज है और आपका ये जो पाम है, राइट, नॉट फैलेंज, सॉरी, ये जो आपका मेटाकार्पल है थंब वाला, राइट, मेटाकार्पल ऑफ द थंब एंड कार्पल, यहाँ से जो ये वाला जॉइंट है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस सैडल जॉइंट यू हैव डेक्सटेरिटी, एंड दैट इज व्हाट मेक्स ह्यूमन सुपीरियर्स ओवर others, ठीक है, that we have dexterity. So saddle joint is responsible for dexterity. You can grasp things. ठीक है. So this was a very important video. Just write and learn 206 bones की आप लिस्ट बनाइए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है. So make notes and stay safe. Thank you.